रोजाना 5 घंटे की बिजली कटौती हो रही है और जेट फ्यूल बांग्लादेश में 79% महंगा हो चुका है। पाकिस्तान में 4 दिन का वर्क वीक लागू है। स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश है। इजिप्ट में रात 9 बजे तक बाजार बंद करने का आदेश है। कीनिया में ईंधन राशनिंग लागू हो गई है, निर्यात पर रोक है। न्यूजीलैंड में कारलेस डे नियम लागू करने पर चर्चा चल रही है। न्यूजीलैंड की लगभग 1100 उड़ानें रद्द हुई। स्लोवाकिया में डीजल खरीद पर सरकारी कोटा लागू कर दिया गया है। स्लोवेनिया में ईंधन के लिए राशनिंग लागू कर दी गई है। कारों को 30 लीटर और ट्रकों को 200 लीटर की सीमा तय कर दी गई है। कंबोडिया में 1/3 पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। म्यांमार में पेट्रोल के लिए ऑड इवन योजना लागू हो गई है। और इसलिए आपको कह रहा हूं कि यह संकट दुनिया का संकट है बॉस। दुनिया में लोग बाप बाप करने लग गए हैं और हम इससे अछूते नहीं रह सकते। मैं बस ये कह रहा हूं कि सरकार को क्लैरिटी और ईमानदारी के साथ लोगों के सामने चीजें रखनी चाहिए और लोगों से भी कहना चाहिए कि आपको क्या मदद चाहिए बताइए, और सरकार को क्या मदद चाहिए देश के तौर पर लोगों से वो भी बताना चाहिए, जो कि अब धीरे धीरे हो रहा है। भारत में अभी भी आप मान के चलिए कि हम इन जैसे देशों के हालात में नहीं आए हैं। यह हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन तेल गैस को लेकर भारत की तैयारी कितनी है, कितना स्टोरेज है और यह स्टोरेज पर्याप्त है या नहीं, यह सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि कई जगहों पर दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी हैं। आज भी कई शहरों में रसोई गैस के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। ये तस्वीरें आपको कानपुर की दिखा रहा हूं, जहां रसोई गैस सिलेंडर के लिए लोग सुबह से लाइन में लगे हुए, फिर भी उनको गैस नहीं मिल पा रही। लोगों का कहना है कि बुकिंग के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सुनिए कानपुर के लोग क्या कह रहे हैं। इंडियन गैस एजेंसी की बाहर की ये तस्वीरें हैं। लंबी लंबी यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं। लोग सुबह से ही यहाँ पर लाइन में लग गए हैं। फिलहाल कानपुर के जो डीएम है जितेंद्र प्रताप सिंह, उनका ये दावा है कि जो एलपीजी गैस सिलेंडर है उस स्थिति सामान्य है। समझिए वहाँ खड़ा 4 आदमी 10 आदमी, वहाँ गेट में ताला लगा हुआ है, वहाँ कोई बताने वाला नहीं। डीएसी नंबर भी आ रहा है, सिलेंडर ब्लैक हो रहा है, मिल नहीं रहा। रोज यही कह रहे हैं कि कल आना, आज आना, कल आना, बस यही कर रही है। आपसे कह रहे हैं गैस नहीं मिल रही है। गैस नहीं है। गैस 4 घंटे से हम लोग लाइन में लगे हैं, सुबह से लगे हुए व्यक्ति। क्या कह रहे हैं? कहाँ लाइन में खड़े हैं, दे ही नहीं रहे, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे। इसी तरह से चंडीगढ़ में भी रसोई गैस को लेकर लोग परेशान हैं। चंडीगढ़ में गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। लोग कह रहे हैं कि कई दिनों से सिलेंडर नहीं मिल रहा। वहीं एजेंसी के कर्मचारियों का कहना है कि गैस सिलेंडर की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं। रिपोर्ट देखिए वहां से। गैस एजेंसी के बाहर है और यहाँ लाइन से सिलेंडर रखे हुए हैं और क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए जो लोग हैं वो अपना सिलेंडर रखे बाईं तरफ पेड़ की छांव में यहाँ इंतजार कर रहे हैं। सर आज कम से कम 10 दिन से चक्कर काट रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। मेरे को 20 तारीख को पर्ची दी थी, कहते आपको सोमवार को सिलेंडर मिल जाएगा। सोमवार को आया, कहते सिलेंडर खत्म हो गए। 12 बजे तक लगे रहे लाइन में, 12 बजे तक नंबर आया, करे सिलेंडर खत्म हो गया। जिसका बुक है उसको पर्ची मिल रही है 24 तारीख की। तो देखिए यहाँ पर जी ये देखो, ये आज की डेट है, जिसका बुक है मिल रहा है। 14 तारीख का बुक था, 16 किसी और को डिलीवर हो गया है। हालांकि कई जगहों पर ऐसा भी दिखा कि लोगों ने खुद बताया कि कोई दिक्कत नहीं। जैसे वाराणसी को देखिए। वाराणसी में लोगों का कहना है कि रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं है। लोग बेवजह अफवाह फैला रहे हैं। यहां लोगों ने बताया कि रसोई गैस सिलेंडर आराम से मिल रहा है। वाराणसी से भी एक रिपोर्ट देखी। परेशानी जरूर है लेकिन इतनी भी परेशानी नहीं है कि बिल्कुल गैस सिलेंडर की किल्लत हो। देखिए कुछ लोग हैं काउंटर पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, उनकी बुकिंग हुई है नहीं हुई है, तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं परेशानियां हैं वो जरूर हैं, लेकिन कम से कम वैसी स्थिति नहीं है जो कुछ दिन पहले हुआ करती थी। गैस तो मिल रहा है, ऐसा नहीं है, गैस तो टाइम से जा रहा है। बुकिंग होने के बाद समय से पहुंचाया जा रहा है। पैनिक तो नहीं, हमको नहीं लग रहा है। क्यों सर? नहीं सर, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। काम काम अच्छा हो रहा है, ऐसी बात नहीं। आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं, हमारे गोदाम भरे हुए। यानी जहां जो जमीनी हकीकत है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक तो एलपीजी को लेकर ही बात होती थी, अब कई जगहों पर पेट्रोल डीजल की भी बातें होने लगी। गुजरात के राजकोट और वडोदरा में कई जगह पर पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें दिखी। पेट्रोल और डीजल की कमी की चर्चा होने लगी। पैनिक में आए लोग अपनी अपनी गाड़ियों की टंकी फुल करवा रहे हैं। राजकोट में तो कई पेट्रोल पंप बंद भी कर दिए गए। इस वजह से लोग और परेशान हो गए और पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें दिखने लगी। राजकोट में पेट्रोल पंप बंद होने और पेट्रोल संकट को लेकर हंगामा मच गया। राजकोट पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ बैठक की, जिसके बाद बताया गया कि शनिवार और रविवार होने की वजह से मिसमैनेजमेंट हुआ। आईओसी ने बताया कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं रहेगी, डीलर अपनी जरूरत के हिसाब से स्टॉक मंगा सकते हैं। सौराष्ट्र में
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लगभग 1000 पेट्रोल पंप काम कर रहे हैं। राजकोट में आईओसी के 6 पेट्रोल पंप फिलहाल पूरी तरह बंद हैं। अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि सभी पेट्रोल पंपों पर सप्लाई पहुंच जाएगी। यानी पेट्रोल और डीजल की फिलहाल कोई कमी नहीं है। मिसमैनेजमेंट की वजह से लोगों को थोड़ी परेशानी हुई। देश के बाकी इलाकों में भी पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं दिख रही। भोपाल में तो पेट्रोल पंप पर नोटिस लगाया गया है कि जिसमें लिखा है कि पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है। लोगों से अपील है कि पैनिक में आकर खरीदारी मत कीजिए। देखिए वहां से एक रिपोर्ट। पेट्रोल पंप पर ही मौजूद है और यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बदस्तूर निर्विघ्न रूप से पेट्रोल मिल रहा है। किसी तरह की कोई परेशानी अभी फिलहाल नहीं है। यहाँ पर आपको एक नोटिस भी नजर आ रहा होगा। नोटिस में साफ तौर पर लिखा हुआ है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से ये चस्पा किया गया है सारे पेट्रोल पंप्स पर कि देश भर के सभी पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल की उपलब्धता है। पेट्रोल को लेकर कोई परेशानी किसी तरह की नहीं, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं है। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है यार। अच्छा, नहीं कोई परेशानी नहीं है भैया। कंपनी द्वारा बराबर सप्लाई की जा रही है। किसी प्रकार की दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। पेट्रोल और डीजल की फिलहाल कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर इसकी बातें होने लगी। कई जगहों पर लोग पैनिक में आने लगे। जैसे हैदराबाद की तस्वीरें देखिए, जहां पैनिक में आकर लोगों की भीड़ पेट्रोल पंप पर जमा हो गई। हैदराबाद के कई पेट्रोल पंप में इसी तरह की भीड़ दिख रही है। लोगों को लग रहा है कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, इसलिए पैनिक में आकर वो अपनी गाड़ियों की टंकी फुल करवा रहे हैं। पैनिक में आकर पेट्रोल खरीदने की वजह से शहर के कई पेट्रोल पंप पर तेल ही खत्म हो गया, जिससे पेट्रोल पंप बंद करने पड़े। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर खबरें फैला दी कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का स्टॉक खत्म हो गया। इसी से घबराकर पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं। यानी पेट्रोल और डीजल एकदम से जैसे अभी खत्म हो जाएगा, ऐसी नहीं है स्थिति बॉस। पेट्रोल डीजल को लेकर पैनिक में मत आइए। रसोई गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ग्लोबल संकट के बीच आपको यह भी बताता हूं भारत के पास कितना पेट्रोलियम रिजर्व है। भारत के पास करीब 53 लाख मीट्रिक टन क्रूड ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी है। इसमें करीब 33 लाख मीट्रिक टन यानी 64% अभी भी भरा हुआ है और 36% खाली हुआ है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक देशों के पास 90 दिन का क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम रिजर्व होना चाहिए। भारत के पास 74 दिन का क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम रिजर्व का स्टॉक है। यानी भारत के पास 74 दिनों के लिए पेट्रोलियम रिजर्व मौजूद है, जो आईईए के स्टैंडर्ड से तो कम है, लेकिन एकदम से पैनिक में आ जाने वाली स्थिति भी नहीं। सुनिए पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई पर पेट्रोलियम मंत्रालय क्या कह रहा है। सभी लोगों से निवेदन करूंगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें। सफिशिएंट स्टॉक्स अवेलेबल हैं। पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त आपूर्ति हो रही है। एलपीजी सिलेंडर भी सभी घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। पीएनजी कनेक्शन डोमेस्टिक में 100 पीएनजी की सप्लाई डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए 100% है विदाउट एनी कट। सो इस स्थिति में कृपया पैनिक ना हो। यानी ये युद्ध जितना लंबा खिंचता जाएगा, वो युद्ध का लंबा खींचना जो है ना, वो ये तय करेगा कि दुनिया में कौन सा देश कितनी मार झेलेगा, कितनी तकलीफ झेलेगा। क्योंकि बात सिर्फ तेल गैस की नहीं है, ये युद्ध हर जगह नुकसान करेगा। जैसे भारत के शेयर मार्केट को देखिए, 28 फरवरी से अब तक मार्केट कैपिटलाइजेशन 456 लाख करोड़ रुपए से घटकर 422 लाख करोड़ हो चुका है। यानी 25 दिन में मार्केट से 34 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं। 25 दिन में बीएसई सेंसेक्स कुल 6170 पॉइंट गिर चुका है, जो कि 7.6% की गिरावट है। निफ्टी अब तक 1746 पॉइंट गिर चुका है और यह 7% की गिरावट है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 27,051 रुपए घट चुका है। यानी रोजाना सोने के दाम 1000 गिर रहे हैं। चांदी के दाम 65,303 रुपए प्रति किलो गिरे हैं। यानी रोजाना चांदी का दाम करीब 2600 रुपए गिरा है जब से युद्ध शुरू हुआ है। और इसीलिए युद्ध का इंपैक्ट, भाई जिसने शेयर बाजार में पैसा लगाया उसको फील हो रहा है, जिसने सोना चांदी खरीद रखा है उसको फील हो रहा है। और सबके लिए भलाई इसी में है कि युद्ध जल्दी खत्म होगा। डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आए कि भाई ये युद्ध रोक लो, तुम्हारे ईगो से बड़ी चीज है दुनिया के लोगों की जिंदगी।